Welcome back once again. Listen carefully. Today we have to discuss about nuclear reactor, that is atomic pile. ये न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें ऑटोमेटिकली या सेल्फ कंट्रोल्ड कह सकते हो, हम लोग चेन रिएक्शन यूज करेंगे और वो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होगी और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यूजफुल पर्पस में यूज की जाती है। तो एक लाइन में तो इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, हम लिखेंगे अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज a device which produces energy by controlled chain reaction for useful purpose. It have following main parts. It have following main parts. देखो न्यूक्लियर रिएक्टर में मेन पार्ट्स क्या है, मैं उस पर पहले बात करूंगा, फिर मैं इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग समझा दूंगा आपको। सबसे पहला जो मेन पार्ट होता है वो फ्यूल रॉड होती है, फ्यूल होता है। क्या होता है? फ्यूल। सबसे मेन तो यही है, रिएक्टर बना लो फ्यूल ना हो काम करेगा? गाड़ी खरीद लो पेट्रोल न डलवा पाओ तो काम करेगी? तो देखिए फ्यूल सबसे मेन पार्ट है, तो हम कह सकते हैं इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब देखो हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसमें फ्यूल जो यूज करते हैं यूरेनियम रॉड्स इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यूरेनियम की रॉड। फॉर दिस वी यूज यूरेनियम रॉड्स एज फ्यूल, एज फ्यूल रॉड्स। सेकेंड पार्ट देखो, ये होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम है जो न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होंगे उनकी स्पीड को स्लो डाउन कर देना। इस पर्पस के लिए कैडमियम भी इस्तेमाल होता है और हैवी वाटर भी। हैवी वाटर एक अच्छा मॉडरेटर है, गुड मॉडरेटर है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट स्लोज डाउन द फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स produces during process. During fission कह सकते हो। For this purpose cadmium rods or heavy water used. Heavy water is a heavy water का फार्मूला D2O होता है। Heavy water is a good moderator. थर्ड पार्ट में आता है कूलेंट। कूलेंट का क्या मतलब है जरा भी समझ लो। देखिए कूल करता है, जब हीट प्रोड्यूस होगी बर्निंग से, फ्यूल बर्न होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, उस हीट का करोगे क्या? सर्दी में ऐसे ताप लोगे क्या? नहीं, उस हीट से
हम लोग कूलेंट की थ्रू उसको विड्रॉ करेंगे। जैसे वाटर है, कूलेंट की तरह यूज कर लो, वाटर वहां से सर्कुलेट कराओ तो हीट लेकर के वो क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। और वेपर भेज दोगे तुम किसमें, स्टीम भेज दोगे कहां, टरबाइन को। टरबाइन रोटेट करेगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी पीसफुल पर्पस के लिए, यूजफुल पर्पस के लिए। बात समझते हो? तो कूलेंट का काम होता है हीट को वहां से सर्कुलेट करना या विड्रॉ करना। और मेनली हम एयर, CO2 या वाटर, सबसे ज्यादा वाटर यूज कर लेते हैं जिससे स्टीम बन जाती है, और स्टीम हमारी टरबाइन को रोटेट कराने के लिए यूज होती है। तो हम कह सकते हैं कूलेंट लाइक वाटर passes through the reactor converts into steam due to heat produces and hence electricity generated by motion of turbine। इतना नोट कर लो पहले। देखो एक बात समझ लेना, कूलेंट का जो पर्पस है वो एयर और CO2 से भी यूज किया जा सकता है, यानी कि एयर एंड CO2 आल्सो यूज एज कूलेंट। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है हमारा कंट्रोल रॉड्स। ये कंट्रोल रॉड्स क्या हैं और कैसे कंट्रोल करेंगे? देखो, जो कैडमियम या बोरान की रॉड होती हैं उनको हम कंट्रोल रॉड की तरह इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? जब हम लोग रिएक्टर में उनको इंटर करा देंगे कैडमियम रॉड या बोरान रॉड को, तो कैडमियम या बोरान की रॉड जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे उनको एब्जॉर्ब कर लेंगी। अगर कभी रोकना है हमें, मान लीजिए रिएक्शन, तो हम लोग रोक सकते हैं। धीमा करनी है रिएक्शन तो तेज करनी है तो रॉड्स को थोड़ा सा बाहर निकाल दो। ये रॉड जितना इनसाइड होंगी उतना रिएक्शन डाउन रहेगी, क्योंकि ये रॉड न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं, और न्यूट्रॉन जितने कम होंगे उतना ही रिएक्शन धीमा होगा। तो हम कह सकते हैं कैडमियम या बोरान की रॉड इसके लिए यूज की जाती है। कैडमियम और बोरान rods are uses as control rods because these rods absorb extra neutrons। ओके, इसके बाद एक और सेट बात बनता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी रॉड। क्या बोलते हैं? सेफ्टी रॉड। ये भी कैडमियम या बोरान से ही है, एक्स्ट्रा पेयर होता है। जब अचानक कुछ गड़बड़ी आ जाती है रिएक्टर में, या बिल्कुल ही रोकनी है रिएक्शन, बिल्कुल एकदम 100%, मेंटेनेंस वगैरह के कभी करना हो, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी रॉड, या जैसे अचानक बहुत ही रेट बढ़ जाए तो ऑटोमेटिक अरेंजमेंट होता सब, ये सेफ्टी रॉड अपने आप पूरी तरह से इंटर कर जाती है और जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे सबको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगी। एक भी न्यूट्रॉन नहीं बचेगा तो क्या रिएक्शन फर्दर पॉसिबल है? रिएक्शन वहीं से स्टॉप हो जाएगी। तो हम कहेंगे अ पेयर ऑफ कैडमियम और बोरान rods automatically enters inside the reactor during any emergency or
at the time of maintenance. And absorb all neutrons. So fission stopped completely. Fission stopped completely. ओके, इसके बाद आता है एक सील्ड. सील्ड का मतलब समझना, जब रेडिएशन पैदा होंगे, भाई फ्यूजन या फिजन होता है तो क्या होता है, रेडिएशन होते हैं. तो जब रेडिएशन होंगे अल्फा बीटा गामा वगैरह, तो वो पूरे रिएक्टर में टहल रहे होंगे. अगर कहीं लीकेज हो जाए या हल्की फुल्की वॉल हो तो रेडिएशन उसको पार करके बाहर आ जाएंगे. तो जो वर्कर वहां काम कर रहे होंगे या जो भी लोग रह रहे होंगे वो रेडिएशन से इन्फेक्टेड हो जाएंगे कि नहीं, बताओ. उन रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए वर्कर्स को रिएक्टर के चारों तरफ एक सील्ड यानी सील्ड करने के लिए वॉल बनाई जाती है. अप्रोक्सीमेटली 7 फीट थिकनेस होती है. कितनी? 7 फीट थिकनेस होती है. कंक्रीट की बनती है, आरसीसी की, जिससे लेंटर बनता है हमारा, यही आरसीसी की वॉल चारों तरफ सील्ड की तरह यूज की जाती है. तो कह देना एन आरसीसी वॉल about 7 feet thick is made around the reactor to prevent the workers from radiation produces during fission of radioactive substance. ये हमारा सील्ड हो गया. अब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की. इतना नोट कर लो, फिर हम कंस्ट्रक्शन सिखाते हैं.